अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि चैप्टर नंबर 15 होमियोस्टैसिस पर आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछले 3 लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उन पिछले 3 लेक्चर्स के लिंक्स जो है उन्हें मिल जाएंगे। वो पिछले लेक्चर्स जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो हमने 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया वो होमियोस्टैसिस के हवाले से ओस्मो रेगुलेशन का पार्ट था, तो वो वाइंड अप हो चुका है। और आज के लेक्चर से हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है होमियोस्टैसिस के हवाले से वो एक्सक्रीशन का है, तो वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलें जो है डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले आपको बताया है कि आज हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और एक्सक्रीशन में भी फर्दर हम आज जो छोटा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, उसको आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सक्रीशन के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा वाज़े करते हैं। तो आप पहले भी जानते हैं कि द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स, मेनली द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। देखें, सबसे पहले तो ये मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। आप जानते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो होते रहते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में जहां जरूरी चीजें बॉडी के लिए जो जरूरत है वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं, साथ के साथ ऐसे मटेरियल्स भी प्रोड्यूस होते हैं जिनकी बॉडी को जरूरत नहीं होती। हम उन केमिकल्स को बोलते हैं वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स। तो ये केमिकल्स बॉडी के लिए ना सिर्फ कि ये जरूरी नहीं है, बल्कि अगर ये बॉडी में मौजूद रहें तो ये उल्टा नुकसान कर सकते हैं। जैसा कि इन वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स में से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, यानी वो केमिकल कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन मौजूद है, वो पॉइजनस होते हैं और बॉडी के लिए बहुत ही नुकसान की वजह बन सकते हैं। तो बात करते हैं हम कि 3 तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सेल में मेटाबोलाइज होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब इनका कैटालाइसिस होता है, जब ये कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स टूटते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। जबकि प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स आप जानते हैं कॉन्जुगेट कंपाउंड्स हैं प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के। तो जब प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स इनका मेटाबॉलिज्म होता है तो साथ में यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अलावा नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी बनते हैं डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी में। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसा कि जो है ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन जो है मौजूद होगी। तो ये जो कंसंट्रेटेड नाइट्रोजन है ये टॉक्सिक होती है और इसे बॉडी से रिमूव करना बहुत ही जरूरी होता है। तो एक्सक्रीशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होना बहुत ही जरूरी है, और ये जो वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स हैं इनको बॉडी से रिमूव आउट करना बहुत जरूरी होता है लाइफ को जो है वो मेंटेन रखने के लिए। सो आपको समझ आ गया कि एक्सक्रीशन होता क्या है, कि बॉडी से वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स स्पेशली नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स को एलिमिनेट करना, निकालने को एक्सक्रीशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। प्लांट्स प्रोड्यूस फॉलोइंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। देखें, पौधे जो हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको खारिज करने की जरूरत है प्लांट्स में। हम सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो उनमें एक है ऑक्सीजन। लेकिन देखें, आप समझ रहे होंगे ऑक्सीजन तो पौधों को चाहिए, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन जो है प्लांट्स क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनती है। तो बॉडी की जो रेस्पिरेटरी नीड है उनको पूरा करने के बाद जो इजाफी ऑक्सीजन होती है वो पौधे के लिए वेस्ट होती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी पौधे के लिए हालांकि जरूरी चीजें हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों चीजें फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जरूरत से ज्यादा हो, जैसे कि आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन के दौरान पौधे के सेल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब जरूरत से एक्सेस क्वांटिटी हो तो ये भी पौधे के लिए क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस सेवरल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पौधे की बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रिजल्ट्स में कई तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो बनते हैं और ये कंपाउंड्स जो हैं बॉडी में या तो स्टोर कर दिए जाते हैं जो बाद में डिफरेंट पर्पसेस में यूज होंगे, या फिर अगर ये और भी ज्यादा एक्सेस हैं जिनकी बॉडी को नीड बिल्कुल नहीं है तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पौधे के लिए क्या होंगे, वेस्ट जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पौधे के पास कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए प्लांट्स अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव आउट करते हैं। आप जानते हैं कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। बड़े एनिमल्स में तो आप जानते हैं बाकायदा एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है, जैसे इंसानों में यूरिनरी सिस्टम है, बाकी जानवरों में भी, लेकिन प्लांट्स में ऐसे कोई जो है सिस्टम मौजूद नहीं होते। तो प्लांट्स की बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव आउट करने के लिए पौधे में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। एक आप जानते हैं कि प्लांट का जो सेल होता है, प्लांट के हर सेल में एक बड़ा सारा सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है। तो पौधे का इसका मतलब हर सेल अपने अंदर एक स्टोर हाउस रखता है, बड़े साइज का वैक्यूल। तो प्लांट्स क्या करते हैं, इस बड़े वैक्यूल के अंदर अपने वेस्ट मटेरियल्स या स्टोरेज कंपाउंड मतलब जो बाद में दोबारा यूज किए जा सकते हैं, उनको पौधा क्या करता है, अपने वैक्यूल्स के अंदर जो है वो स्टोर कर लिया जाता है। तो ये जी एक तो हर सेल के पास वेस्ट्स को और एक्सेस अमाउंट में मौजूद किसी मटेरियल को हर सेल अपने वैक्यूल में स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है लीव्स, पत्ते। हाँ जी, लीव्स आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन आज हम लीव्स का रोल पढ़ रहे हैं वेस्ट को जो है डिस्पोज करने में। तो वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से रिमूव आउट करने में लीव्स भी यूज होते हैं। तो बात करते हैं कैसे जी। तो देखिए, वेस्ट को बॉडी से रिमूव आउट करने में जब लीव्स का हम रोल जो है वो बयान करेंगे, तो इस लिहाज से फिर लीव्स को कहा जाता है एक्सक्रीटोफोर, यानी जो लीव्स हैं क्योंकि एक्सक्रीशन में भी यूज होते हैं, दैट्स व्हाई लीव्स आर आल्सो कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर। देखिए क्या कैसे लीव्स यूज होते हैं। पौधे जो हैं वो अपनी बॉडी में सारा साल जो डिफरेंट सेल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल्स बनाते रहते हैं, तो अक्सर प्लांट्स उन वेस्ट मटेरियल्स को अपने लीव्स में स्टोर करते चले जाते हैं। तो लीव्स जब वेस्ट से भर जाते हैं और साल के बाद जब ऑटम सीजन यानी खजां का मौसम आता है, तो आप जानते हैं कि खजां के मौसम में पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं या फिर पत्ते जो है वो पौधे की बॉडी के ऊपर ही मर जाते हैं। तो पूरा साल पौधा अपने वेस्ट जो है वो इन लीव्स में स्टोर करता रहा है। तो साल के बाद जब ऑटम सीजन आया, ये लीव्स जो है वो प्लांट्स की बॉडी से गिर गए, तो इसका मतलब पौधे के वेस्ट जो है वो पौधे से अलग हो गए। तो इन पत्तों की जगह पौधे क्या करते हैं, अपने नए लीव्स जो है बना लेते हैं। तो इस तरह पत्तों के जरिए भी पौधे क्या करते हैं, अपने वेस्ट को बॉडी से डिस्पोज करते हैं। तो अक्सर जो गार्डनर्स हैं, माली हजरात हैं, वो क्या करते हैं, खजां के जो गिरे हुए पत्ते होते हैं, इन पत्तों को जो है ये दूसरे प्लांट्स की मिनरल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए खाद के तौर पर भी जो है इन लीव्स को यूज करते हैं, क्योंकि ये जो खजां के पत्ते हैं इनमें वो तमाम मिनरल्स मौजूद हैं जो पौधे के लिए तो एक्सेस थे, यानी जरूरत से ज्यादा थे। तो इसका मतलब लीव्स मिनरल से भरे हुए हैं, तो इसलिए माली इनको खाद के तौर पर जो है वो दूसरे प्लांट्स को दे देते हैं ताकि उनकी मिनरल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाए। नेक्स्ट एक बात करते हैं, आपने देखा होगा कि जो खजां के लीव्स होते हैं, ऑटम सीजन में गिरने वाले पत्ते, वो पीले साइज के होते हैं। उसकी जो येलो होने की वजह है वो कोई क्लोरोफिल के रिमूवल की वजह से येलो नहीं हुई, बल्कि एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि खजां के पत्तों का येलो होना उन पत्तों के अंदर वेस्ट जो केमिकल्स हैं, पिगमेंटेड केमिकल्स यानी रंगदार कंपाउंड्स हैं, उनकी वजह से लीव्स का जो है वो कलर येलो हो गया है। तो ये जो हैवी मेटल्स वगैरह, हैवी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, ये पत्ते के अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से पत्ते का कलर भी क्या हो जाता है, वो येलो हो जाता है। तो जैसे जैसे पत्ते का कलर येलो होता चला जाता है खजां के पत्तों का, इसका मतलब उसमें वेस्ट मटेरियल्स की क्वांटिटी क्या होती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है।
तो इस पर पूरे पैराग्राफ को जो है इस तरह हमने डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट तो जो है चलते हैं, ये लीव्स का आपने जो है वो रोल देख लिया वेस्ट को डिस्पोज करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेम का क्या रोल है वेस्ट को बॉडी से डिस्पोज करने में। सम ट्रीज डिपॉजिट स्ट्रेंज केमिकल्स इन द जाइलम ऑफ ब्रांचेस एंड ट्रंक्स। देखें अक्सर जो पौधे हैं ना वो क्या करते हैं, अपने तने में और अपनी शाखों के अंदर जो ओल्ड जाइलम होती है, यानी वो जाइलम वेजल्स जो अब जो है वो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट का काम नहीं कर रही, तो अक्सर पौधे अपने वेस्ट मटेरियल्स उन ओल्ड जाइलम वेसल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो क्योंकि नई जाइलम बन चुकी हैं तो नई प्राइमरी जाइलम मटेरियल्स की बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम कर रही होती हैं, लेकिन जो ओल्ड जाइलम होती हैं अक्सर पौधे उनमें अपने वेस्ट भर लेते हैं। तो अक्सर पौधों के जो स्टेम है, स्टेम को अगर कट किया जाए तो सेंटर वाला पार्ट ब्लैक कलर का नजर आता है, जैसे कि इबूनी प्लांट का है। तो वो क्यों ब्लैक नजर आता है, वो क्योंकि उसमें जो सेंटर वाला पार्ट है उसमें ओल्ड जाइलम मौजूद होती है और वो जाइलम वेस्ट मटेरियल से भरी हुई होती है। सो वेरी डार्क ब्लैक वुड इन सर्टेन प्लांट्स इज कॉल्ड इबूनी। इबूनी प्रोड्यूसेस वेरी ब्लैक वुड इन द सेंटर। द प्लांट फिजियोलॉजिस्ट considers that strange chemicals as waste materials, कि ये जो अजीब केमिकल्स हैं पौधे की जाइलम में भरे हुए ये वेस्ट मटेरियल्स हैं। तो इस तरह तने भी क्या करते हैं, वो वेस्ट को हमेशा के लिए अपने ओल्ड जाइलम में स्टोर कर लेते हैं। इससे जो जाइलम है, जाइलम को तो वुड कहते हैं, वुड। तो स्टेम का जो सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है ना वो सबसे मजबूत लकड़ी होती है, मजबूत वुड होती है लोहे की तरह। तो क्योंकि उसमें जो है बहुत ही दबाव के साथ डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स भरे होते हैं, जिसकी वजह से वो वुड बहुत ही सख्त हो जाती है और बहुत ही वो कीमती लकड़ी होती है। नेक्स्ट हम रोल जो है वो डिस्कस करते हैं रूट्स का वेस्ट को डिस्पोज करने में। सम प्लांट्स एक्टिवली सीक्रेट वेस्ट कंपाउंड्स इनटू द सॉइल। कुछ पौधे क्या करते हैं, वो मिट्टी में इर्द गिर्द अपनी जड़ों से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से वेस्ट केमिकल्स बाहर खारिज करते हैं। तो वो वेस्ट केमिकल्स ना जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। उससे एक ये होता है कि उस बड़े प्लांट के इर्द गिर्द अगर के छोटे छोटे पौधे खड़े हुए हैं तो वो इन वेस्ट पॉइजनस केमिकल से मर जाते हैं। तो इस तरह पौधे के लिए ये वाला तरीका दो फायदे दे रहा है। एक तो प्लांट के वेस्ट मटेरियल्स बॉडी से निकल रहे हैं रूट्स के जरिए से, साथ में इन वेस्ट पॉइजनस केमिकल्स के जरिए से छोटे छोटे प्लांट्स भी मर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो बड़े पौधे हैं अपने दुश्मनों, अपने कंपेटिटर्स को मार देते हैं इन वेस्टफुल केमिकल्स के जरिए से। तो इसका मतलब ये उनका वेपन्स हैं। समटाइम दे यूज दीज केमिकल्स एज वेपन्स अगेंस्ट अदर कंपीटिंग प्लांट्स। मुकाबला करने वाले दूसरे जो 7 छोटे पौधे खड़े हुए हैं उनको मार देते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है, इन बड़े प्लांट जैसा कि कोनीफर्स को आप जानते हैं, कोनीफर के प्लांट यानी कोन रखने वाले जो प्लांट हैं कई हजार फुट की बुलंदी तक मौजूद होते हैं। तो इनकी जमीन से मिनरल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, तो इसलिए अपने साथ साथ खड़े हुए छोटे प्लांट्स को मार देते हैं अपनी जड़ों के जरिए पॉइजनस केमिकल्स खारिज करके। तो ये आपने जो है आज वैक्यूल, लीव्स, स्टेम और रूट्स का रोल हमने डिस्कस किया है वेस्ट को डिस्पोज करने में। तो नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स में एक्सक्रीशन के बारे में। तो आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।